स्टूडेंट्स, आज हम साइकस की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम साइकस की नॉर्मल रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। साइकस की जो नॉर्मल रूट है वह एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा वैस्कुलर टिश्यू में विभेदित होती है। इसमें सबसे बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर थिन वॉल सेल्स की बनी हुई एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस की कुछ सेल्स से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी बनती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ एक मल्टी लेयर्ड जोन होता है जो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इन सेल्स में स्टार्च भी पाया जाता है। कॉर्टेक्स में कुछ टैनिन सेल्स तथा म्यूसिलेज सेल्स भी प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर लेयर होती है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ पेरिसाइकिल पाया जाता है। यह मल्टी लेयर्ड होता है तथा पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। सेंटर में जो है वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल टाइप के होते हैं और एक्जार्च कंडीशन इसमें पाई जाती है। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं तथा जब जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ अर्थात परिधि की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है तो इस प्रकार की कंडीशन को हम एक्जार्च कंडीशन कहते हैं। साइकस की जो मैच्योर नॉर्मल रूट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो प्राइमरी फ्लोएम है इसके अंदर की तरफ की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है अर्थात विभाज्योत्की हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। यह कैम्बियम की जो स्ट्रिप है यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। इस सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल के बन जाने के कारण या सेकेंडरी टिश्यू बन जाने के कारण जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वह क्रश हो जाता है, जबकि स्टील के सेंटर की तरफ प्राइमरी जाइलम जो है अभी भी बना रहता है। इसी प्रकार जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है अर्थात स्टीलर रीजन के बाहर की तरफ एक दूसरी कैम्बियम बनती है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। यह कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाते हैं और बाहर की तरफ जो है कॉर्क सेल्स बनाती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है तथा जो कॉर्क की सेल्स होती है वो डेड होती है। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन भी है तथा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम फेलोडर्म है तथा कॉर्क सेल्स का दूसरा नाम फैलम है। कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स तथा कॉर्क सेल्स को मिलाकर के हम पेरिडर्म भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम साइकस के कोरेलाइड रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। साइकस के जो कोरेलाइड रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम नॉर्मल रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह ही होती है, लेकिन जो कोरेलाइड रूट में जो कॉर्टेक्स है वो 3 रीजन में डिफरेंशिएटेड या विभेदित होता है। इसमें एक आउटर कॉर्टेक्स होता है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। सेल्स थिन होती है और कंपैक्टली अरेंज्ड होती है और सबसे अंदर की तरफ एक इनर कॉर्टेक्स होता है, वह भी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इसमें एक मिडल कॉर्टेक्स पाया जाता है जो एल्गल जोन बनाता है और एल्गल जोन जो है वह लूजली अरेंज्ड रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की एक लेयर का बना हुआ होता है अर्थात जो अरियर रूप से जो लंबवत सेल्स की बनी हुई एक लेयर पाई जाती है इसे
एल्गल जोन कहते हैं। इन एल्गल जोन में ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबिना साइकेडी, नोस्टोक पंक्टिफॉर्मी, ओसिलेटेरिया की स्पीसीज जो है सिम्बायोटिकली रहती है। इसके अलावा इसमें कुछ फंगस और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एल्गल जोन का कोरेलाइड रूट में जो डेवलपमेंट है, जब इसमें एंडोफिटिक एल्गी एंटर कर जाती है उसके पश्चात होता है। और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार जो कोरेलाइड रूट है इनमें एल्गल जोन की जो प्रेजेंस है वह यूनिवर्सल करैक्टर नहीं है। कोरेलाइड रूट जो है लिटिल या बहुत कम या जरा भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती है। स्टूडेंट्स, अब हम साइकस के यंग स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। साइकस के स्टेम की जो आउटलाइन है टीएस सेक्शन की, वह इरेगुलर होती है क्योंकि उस पर परसिस्टेंट लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वह एक डाइकोट स्टेम के तरह ही होती है और यह भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर सिलेंडर में विभेदित होता है। एपिडर्मिस जो है सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, यह एक थिक क्यूटिकल से कवर्ड रहती है और एपिडर्मिस डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि इस पर परसिस्टेंट लीफ बेसिस पाए जाते हैं। स्टेम का जो है मेजर पार्ट कॉर्टेक्स के द्वारा बनाया जाता है और यह पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इन सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स जो है उसमें बहुत सारी म्यूसिलेजिनस कैनाल्स तथा लीफ ट्रेसेज भी प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेजिनस कैनाल्स की जो इनर वॉल है वह सिक्रीटरी सेल्स की बनी हुई होती है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर की तरफ पेरिसाइकिल पाया जाता है, यद्यपि जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो है वो स्पष्ट नहीं होते हैं। यंग स्टेम में जो वैस्कुलर सिलेंडर है वह कॉर्टेक्स की तुलना में स्मॉल होता है और वैस्कुलर रीजन में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन तथा एंडार्च प्रकार के होते हैं और ये वैस्कुलर बंडल्स एक दूसरे से पैरेनकाइमेटस मेड्यूलरी रेज द्वारा सेपरेटेड होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस या त्रिज्या पर पाए जाते हैं तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम कंजॉइंट कहते हैं। जब जाइलम अंदर की तरफ तथा फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम कोलैटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम ओपन टाइप कहते हैं। और जब जाइलम में प्रोटोजाइलम जो है वह सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम परिधि की तरफ पाया जाता है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम एंडार्च वैस्कुलर बंडल कहते हैं। सेंटर में जो है पैरेनकाइमेटस पिथ पाई जाती है स्टेम के और यह पिथ भी स्टार्च रिच होती है और इसके अलावा इसमें पिथ में भी टैनिन सेल्स और म्यूसिलेजिनस सेल्स कैनाल्स प्रेजेंट होती है। स्टेम के ट्रेंजोस सेक्शन में इसके कॉर्टेक्स में या कॉर्टिकल रीजन में बहुत सारी लीफ ट्रेसेज दिखाई देती है। प्रत्येक लीफ में जो है 4 लीफ ट्रेस एंटर करती है या प्रत्येक लीफ 4 लीफ ट्रेस को रिसीव करती है। इनमें से 2 लीफ ट्रेस तो उसी साइड से अराइज होती है जिस साइड पर लीफ लगी हुई होती है और इन लीफ ट्रेसेज को हम डायरेक्ट ट्रेसेज कहते हैं जो डायरेक्ट ही लीफ में एंटर करती है। शेष जो 2 लीफ ट्रेस है वो लीफ की अपोजिट साइड से अराइज होती है और पूरे वैस्कुलर सिलेंडर के चारों तरफ एक गिर्डल या चक्कर बनाती हुई लीफ में प्रवेश करती है, इसलिए इन्हें हम गिर्डल ट्रेसेज कहते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया कि 2 तो डायरेक्ट ट्रेस हैं और 2
इनडायरेक्ट ट्रेस या गिर्डल ट्रेस है जो पूरे वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है घूमती हुई एक गिर्डल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। स्टेम जो है साइकस का, उसमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है जैसे डाइकोट्स स्टेम में पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रेज की सेल्स हैं, जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। कैम्बियम की इन स्ट्रिप्स को हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो इस प्रकार से वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक होकर के कैम्बियम बनाती है उसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। बाद में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में जुड़ जाती है और एक कैम्बियम का रिंग बना देती है। यह कैम्बियम का रिंग जो है अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। कैम्बियम की सेल्स जो है पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज भी बनाती है। कुछ समय के पश्चात इस कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी जो है वह रुक जाती है या इस कैम्बियम की एक्टिविटी सीज हो जाती है और जिसके कारण बाहर की तरफ पेरिसाइकिल वाले रीजन से या इनर कॉर्टिकल रीजन से एक और कैम्बियम बनती है और अब यह न्यू कैम्बियम ओल्ड कैम्बियम की तरह ही अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। कुछ समय के पश्चात इस सेकंड कैम्बियम की भी एक्टिविटी सीज हो जाती है और इसके बाहर की तरफ एक थर्ड कैम्बियम बनती है। इस प्रकार कैम्बियम जो है उसकी उत्तरोत्तर रिंग्स बनती जाती है। साइकस पैक्टिनेटा में लगभग कैम्बियम की 20 रिंग्स इस प्रकार से बन जाती है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है, यानी जो स्टील से बाहर की तरफ वाला रीजन है, उसमें भी एक कैम्बियम बनती है जिसे हम कोर कैम्बियम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम फेलोजन है। यह फेलोजन या कोर कैम्बियम अंदर की तरफ लिविंग सेल्स बनाती है जिन्हें हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म कहते हैं तथा यह कोर कैम्बियम या फेलोजन बाहर की तरफ डेड सेल्स बनाती है जिन्हें हम फैलम या कॉर्क सेल्स कहते हैं। फैलम, फेलोजन तथा फेलोड्रम को मिलाकर के हम पेरिड्रम कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम दो हेडिंग में स्टडी करेंगे। पहले हम रैचिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। रैचिस की जो टीएस सेक्शन है वह सर्कुलर होता है आउटलाइन में और इसकी एडेक्सियल सरफेस पर दो लीफलेट इंसर्टेड होती है। रैचिस जो है यह एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू तथा वैस्कुलर टिश्यू में विभेदित होता है। इसमें भी सबसे बाहर की तरफ एक एपिडर्मिस पाई जाती है जो सिंगल लेयर्ड होती है। इस एपिडर्मिस पर भी एक थिक क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स होती है तथा दो सब्सिडरी सेल्स होती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस जो है दो प्रकार की सेल से मिलकर के बनती है। बाहर की 2 से 3 लेयर जो है वो थिन वाल्ड क्लोरनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है और अंदर की तरफ वाली 4 से 5 जो लेयर्स होती है वो स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस से अंदर की तरफ पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है जिसमें बहुत सारी म्यूसिलेजिनस कैनाल्स प्रेजेंट होती है और इसमें ग्राउंड टिश्यू में जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और ये उल्टे ओमेगा की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। वैस्कुलर बंडल जो है कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक सिंगल लेयर्ड बंडल शीथ होती है और जो थिक वाल्ड सेल्स की बनी हुई होती है। यहाँ जो वैस्कुलर बंडल हैं वो डिप्लोजाइलिक होते हैं, अर्थात उनमें
दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। रैचिस का जो बेसल पार्ट है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल जाइलम अधिक मात्रा में होता है, जबकि शीर्ष की तरफ जो है सेंट्रीपिटल जाइलम की मात्रा बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम साइकस की लीफ का जो लीफलेट वाला पार्ट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लीफलेट जो है उसमें एक सिंगल मिडरिब पाई जाती है, लैटरल वेन्स इसमें एब्सेंट होती है। इसका जो मिडरिब वाला रीजन है वो स्वोलन या फूला हुआ होता है, जबकि इसके जो विंग्स वाले रीजन हैं वो या तो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं यानी रेवोल्यूट होते हैं, जैसे साइकस रेवोल्यूटा में और साइकस बेडोमी में, या ये स्ट्रेट या सीधे होते हैं जैसे साइकस सिरसिनेलिस में, साइकस पैक्टिनेटा में और साइकस रम्फाई में। लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर में निम्न रीजन होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो है वन सेल्ड थिक एपिडर्मिस होती है, और यह जो एपिडर्मिस है थिक लेयर क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। अपर एपिडर्मिस जो है वो कंटिन्यूस होती है, जबकि जो लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें विंग वाले रीजन में स्टोमेटा पाए जाते हैं। प्रत्येक जो स्टोमेटा है उसमें 2 गार्ड सेल होती है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए 8 से 10 सब्सिडरी सेल्स होती है। ये जो सब्सिडरी सेल्स होती है बाकी एपिडर्मल सेल से ज़्यादा विभेदित नहीं होती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ एक लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की होती है, और हाइपोडर्मिस जो है अपर एपिडर्मिस के नीचे तो कंटिन्यूस लेयर बनाता है, जबकि वेंट्रल सरफेस पर यह केवल मिड रिब वाले रीजन में ही पाया जाता है, यह विंग्स वाले रीजन में नहीं होती है। हाइपोडर्मिस से अंदर की तरफ वेल डेवलप्ड मीजोफिल टिश्यू होता है जो पैलिसिड सेल्स और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। जो पैलिसिड सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, पैलिसिड सेल्स जो है कोल्यूमिनर सेल्स होती है, और जबकि जो स्पंजी पैरेन्काइमा जो है उसकी कई लेयर्स पाई जाती है, और ये लूजली अरेंज्ड इरेगुलर सेल्स होती है, और ये स्पंजी पैरेन्काइमा जो है विंग्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। तो पैलिसिड सेल्स हैं वो अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ पाई जा रही है, जबकि जो स्पंजी पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। मिडरिब वाले रीजन में एक सिंगल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, और यह वैस्कुलर बंडल एक बंडल शीथ के द्वारा कवर्ड होता है। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन तथा डिप्लोजाइलिक प्रकार का होता है। इसमें एक बड़ा ट्राइएंगुलर सेंट्रीपिटल जाइलम प्रेजेंट होता है, और इस सेंट्रीपिटल जाइलम के दोनों तरफ स्मॉल ग्रुप्स में सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट होता है, और जाइलम के नीचे की तरफ इसमें फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की एक थिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। साइकस में जो वैस्कुलर रीजन है इसके पास में कुछ पर्टिकुलरली जाइलम वाले रीजन के पास कुछ ट्रैकिड लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, और इन ट्रैकिड लाइक सेल्स को हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा विंग वाले रीजन में कुछ कलरलेस इलोंगेटेड पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती है पैलिसिड और स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच में। इन्हें हम एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। एसेसरी जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है सेंट्रीपिटल जाइलम से कनेक्टेड होता है, और इसी एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के कारण ही लेटरल साइड में या विंग साइड में जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन हो पाता है, क्योंकि इसमें लेटरल वेन्स एब्सेंट होती है।